नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। पलामू पुलिस लाइन में नशे की हालत में पुलिस जवान ने चलाई गोली, टला बड़ा हादसा। झारखंड के पलामू के मेदिनीनगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे की हालत में पुलिस जवान ने शुक्रवार की सुबह परेड के दौरान फायरिंग कर दी। हालांकि दूसरे जवान की तत्परता से कोई अनहोनी न हो सकी। आरोपित जवान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पलामू पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जवान परेड कर रहे थे। करीब 9:30 बजे अचानक गोली चलने की आवाज आई। परेड में शामिल पुलिस लाइन के अधिकारी और जवान जिस ओर से आवाज आई थी उस दिशा में दौड़े। वहां एक राइफल को एक तरफ से क्षत्रिय शशि पासवान और दूसरी तरफ से वीरेंद्र पासवान पकड़े हुए थे। कैंसर मरीजों की बढ़ी मुश्किलें, रिम्स में रेडिएशन और केमोथेरेपी सुविधा 10 दिनों से बदहाल। झारखंड सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कैंसर मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में लगाई गई रेडिएशन मशीन तकरीबन 10 दिनों से खराब है। ऐसे में यहां पहुंचने वाले कैंसर मरीजों को निःशुल्क रेडिएशन और कीमोथेरेपी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके चलते गरीब कैंसर मरीज संकट में हैं। उन्हें बाहर अस्पतालों में ज्यादा पैसा खर्च कर रेडिएशन कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि रिम्स में रोज करीब 35 लोग रेडिएशन करवाने पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार रिम्स में इलेक्ट्रा कंपनी से रेडिएशन मशीन की खरीदारी हुई थी। उसके बाद से मेंटेनेंस का भी उसी को करना था। खराब होने के बाद जब कंपनी को इंजीनियर भेजकर मशीन मरम्मत कराने की बात कही गई तो कंपनी ने पैसा बकाया होने की बात और मरम्मत से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि कंपनी का रिम्स के पास 2 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री, बीबी को रास्ते से हटाने के लिए बनाया प्लान, उतारे मौत के घाट। देवरी थाना क्षेत्र के खसलुडी गांव निवासी काली मंसारी के 21 वर्षीय पुत्री सबना खातून का शव शुक्रवार को रामगढ़ मांडू थाना क्षेत्र के मांडू घाटों के बीच जंगल से स्थानीय पुलिस ने जली हुई हालत में बरामद किया। सूचना पाकर स्वजन की घटना स्थल पर पहुंचे और कपड़े से उनकी पहचान अपनी पुत्री सबना के रूप में की। सबना की मां समीना खातून, नाना यूसुफ अंसारी, भाई अनवर हुसैन आदि घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जानकारी दी। नाना यूसुफ अंसारी भाई अनवर हुसैन ने बताया कि 4 दिन पूर्व सबना अपने मायके खसलोडी आई थी। उसे उसके पति के भाई ने यहां पहुंचाया था। बीते 17 जनवरी को सबना के पति जमुआ थाना क्षेत्र के माघवा गाँव निवासी असलम सोनू ने लगभग 9 बजे सुबह फोन किया कि हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, खाना बनाकर रखना। उसके बाद कुछ देर में फोन आया कि रास्ता भूल गए हैं, इसीलिए गांव से बाहर आ जाओ। इसके बाद सबना गांव के बाहर निकलते ही गायब हो गई। टोटो के जंगलों में नक्सलियों ने फिर किया आईईडी बम धमाका, टारगेट पर कोबरा फोर्स, 1 जवान जख्मी। झारखंड में बचा खुचा आधार तलाशने और जंगलों में ठिकाना बनाने के लिए नक्सली फिर से एक्टिव हो गए हैं। बम धमाकों के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के टोटे थाना के सुबहाका जंगल में आईईडी विस्फोट कर जवानों को उड़ाने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। हालांकि विस्फोट की जद में आया एक कोबरा जवान जख्मी हो गया। जख्मी जवान चिरंजीवी परतु को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। यहाँ उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी स्थिति स्थिर है। इधर घटना के बाद जवानों ऑपरेशन तेज कर दिया है। 10 दिनों में यह चौथा विस्फोट है। इसमें अब तक 10 जवान जख्मी हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि शुक्रवार को सुरक्षा बलों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। दोपहर 1 बजे तुम्बा हाका जंगल के पास सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी विस्फोट किया गया। इस दौरान विस्फोट की जद में आया कोबरा 203 बटालियन का जवान सिटी जीडी चिरंजीव परते जख्मी हो गया। टोटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका जंगल के समीप नक्सलियों के जमा होने की सूचना पर 11 जनवरी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने वाले पति और सास ससुर को उम्र के। झारखंड के गोड्डा जिले में दहेज के लिए विवाहिता को केरोसिन छिड़क कर जलाकर मार देने के मामले में मोतिया निवासी पति रमन कुमार और ससुर सुभाष हरिजन एवं सास सुशीला देवी को जिला जज तृतीय जनार्दन सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को 14 वर्ष का कारावास तथा 25,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर
1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। 19 जुलाई 2014 की घटना को लेकर मोतिया ओपी पर की गई शिकायत के आधार पर मुफस्सिल थाना में कांड अंकित कर पुलिस अनुसंधान शुरू किया गया था। प्राथमिकी की सूचना अरुणा देवी ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी को दहेज के लिए जलाकर मार डाला गया। अरुणा देवी के अनुसार उनकी पुत्री सोनी देवी की शादी मोतिया के रमन कुमार के साथ वर्ष 2010 में हुई थी। 13 साल बाद सामने आएगा अलकतरा घोटाले का सच, नाप सकते हैं ये सीनियर अफसर, जाने क्या है मामला। झारखंड में तकरीबन 13 साल पहले हुए अलकतरा घोटाले में जल्द ही फैसला आने वाला है। मामले की जांच में जुटी जांच एजेंसी और आरोपी की सुनवाई पूरी करने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगी। सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश रंजीत कांत पाठक की अदालत ने शुक्रवार को फैसले की तारीख निर्धारित कर दी है। आरोपियों के खिलाफ 9,59,230 रुपए घोटाले का आरोप है। 18 साल पहले 2004 व 5 में धनबाद को जामताड़ा रूपनारायणपुर रोड निर्माण टेंडर जारी किया गया था। उसी दौरान अलकतरा के खरीद के फर्जी बिल के आधार पर अधिकारियों से मिली भगत ठेकेदारों ने पेमेंट उठा लिया, जबकि अलकतरा की खरीदारी नहीं हुई थी। घोटाले में तकरीबन 10 लाख रुपए का गबन हुआ था। हेमंत सरकार को अर्जुन मुंडा की नसीहत, खुद सुलझा ले परसनाथ और मारबूर विवाद। झारखंड के चर्चित विवाद जैन तीर्थकर परसनाथ के तीर्थना स्थल समेत शिखर और मारबूर पर भी टिप्पणी किए केंद्रीय आदिवासी मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन को सीख दी है। शुक्रवार को उड़ीसा के दौर पर जाने से पहले केंद्रीय मंत्री चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए समेत शिखर और मारबूर विवाद पर कहा कि हेमंत सरकार को इस मसलों को खुद ही सुलझा लेना चाहिए। विवाद बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, केवल अस्थिरता का माहौल बनेगा। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, इसलिए राज्य के माहौल में किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझने का जिम्मा भी राज्य सरकार का है। राज्य में आदिवासियों और सभी वर्गों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण और सूबे का विकास भी हो, ये राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।